नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका जस्ट स्टार्टअप में। आज हमारे साथ मौजूद है मिस भारती अमरनानी जी, जो कि एक डिजिटल मार्केटर है। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हमारा ये इंटरव्यू होने जा रहा है। तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से हम डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं और इसी फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो जानते हैं मैम से कि क्या होता है डिजिटल मार्केटर और कैसे हम इसके अंदर बिजनेस कर सकते हैं। वेलकम है मैम आपका। हेलो निशा। मैम बेसिकली सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, लाइक आपको कितना टाइम हो चुका है इस फील्ड में, कितने टाइम का एक्सपीरियंस है आपको? एक्चुअली मुझे 5 साल हो चुके हैं डिजिटल मार्केटिंग में और इसमें मेरा मेन सेगमेंट रहता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, लीड जनरेशन, फेसबुक एड कैंपेन्स और गूगल एड्स। ओके, तो 5 इयर्स आपको इसमें हो चुके हैं? हाँ, ऑलमोस्ट। ओके, तो मैम ये डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है बेसिकली? देखिए, कोई भी अगर हम सर्विस या प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, तो उसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कह सकते हैं। अब उसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत वास्ट सेगमेंट हो गया। उसमें आप है ना, जैसे अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कर रहे हो तो उसे सोशल मीडिया मार्केटिंग आप कह देंगे। अगर आप गूगल एड्स के थ्रू प्रमोशन कर रहे हैं तो उसे गूगल एड्स कह देंगे। अगर आप फेसबुक एड कैंपेन्स रन कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग फेसबुक मार्केटिंग टर्म उसे प्रोवाइड करते हैं। जैसे लीड हम जनरेट करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, जैसे लीड जनरेट करते हैं तो उस अकॉर्डिंगली हम लोग डिफरेंट टर्म्स दे देते हैं। मतलब एक आप कंसिडर कीजिए जैसे एक डिजिटल मार्केटिंग अम्ब्रेला हो गया और उसके अंडर में ये सारे सेगमेंट्स आ जाते हैं। ओके मैम, ये लीड जनरेशन बेसिकली हम इस पूरे टर्म को समझना चाहेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली है क्या और ये किस यूज में आती है, और ये लीड जो आप कह रही कि लीड जनरेट करना वो बेसिकली क्या होता है? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग आप समझिए कि अगर कोई आपका प्रोडक्ट है या आपकी कोई सर्विस है, वो आपको नई ऑडियंस तक लेके जानी है, जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है, तो उसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट करेंगे। अब इसमें 2 सेगमेंट हो जाते हैं। एक होता है कि आप पेड मार्केटिंग कर रहे हैं, एक होता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हैं। अब है ना, ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप अपनी प्रेजेंस डेवलप कीजिए। उसमें आप अपनी सर्विसेज के बारे में बताइए, जो आपके टेस्टिमोनियल्स हैं वो अपडेट कीजिए, जिससे लोगों को एक ट्रस्ट बैठे कि आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वही उन लोगों को चाहिए और उससे उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये हो गया ऑर्गेनिक मार्केटिंग का। सेकंड हो गया पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग में जैसे अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करूं तो उसमें जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आपने एड कैंपेन्स रन होते हुए देखे होंगे, लिंक्डइन पे देखे होंगे, तो ये सारी पेड मार्केटिंग सेगमेंट में आ जाते हैं। अब उसमें हम लोग टारगेट कर सकते हैं कि हमारी ऑडियंस कौन है, कि कौन लोग हमसे परचेस करेंगी और या हमारी सर्विसेज लेंगी, तो उनको हम टारगेट करते हुए हमारी सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सेगमेंट है कि आप देश के एक कोने में बैठ के कहीं के भी लोगों को टारगेट करके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और लीड जनरेट करना इसी को कहते हैं। लीड जनरेट करना इसी को कहते हैं। अगर कोई भी कस्टमर मेरा एड देखकर या मेरे बारे में जानकर मेरे पास आता है तो वो मेरे लिए लीड हो गई। उसके बाद मैं उन्हें कॉल पे, डिस्कवरी कॉल पे लूंगी या उनको कंसल्ट करूंगी कि उनको मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो वो चीज वहां पर उनके लिए यूजफुल हो जाएगी और वो मेरे लिए लीड जनरेट हो जाएगी, क्योंकि वो उनको मैं एज अ कस्टमर कन्वर्ट कर पाऊंगी। तो यही सारा सिनेरियो रहता है डिजिटल मार्केटिंग का। तो मैम इसकी जरूरत क्यों पड़ी डिजिटल मार्केटिंग? ये लाइक पहले भी सर्विसेज होती ही थी, बिजनेस होते थे, बट ये क्यों जरूरत पड़ी इसकी? देखिए, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी वो मेनली होती थी, जैसे आपने न्यूज़पेपर पे देखा होगा, एड्स आते हैं, पैम्पलेट्स लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, होर्डिंग्स लगे होते हैं, वो भी यूजफुल है एक तरीके से। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि उसका वैल्यू नहीं है, बट जैसा कि हमने देखा 2 साल से कोविड आ गया था, सब बंद था, तो हम लोग ज्यादा ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हुए हैं। क्योंकि सारी चीजें हम है ना एक दूसरे से मिलकर नहीं कर पा रहे थे, या लोग है ना लोगों को पैम्पलेट्स दे के नहीं कर पा रहे थे। जो क्लासेस भी हो रही थी स्कूल में वो भी ऑनलाइन हो रही थी। जो लोग चीजें सिखा रहे, जैसे डांस सिखा रहे, योगा सिखा रहे हैं, वो भी पूरा ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा था। तो जब ये लॉकडाउन हुआ तो लोगों को ज्यादा इस चीज की नीड महसूस हुई, क्योंकि सारी चीजें बाहर के रास्ते सारे बंद हो गए थे। सारा रास्ता था फोन से या लैपटॉप से। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग एक अपने आप में ही अलग सेगमेंट है। कि आपका कहना ये है कि लाइक जब से कोविड आया उसके बाद में एक रेवोल्यूशनरी आ गया। पहले भी था डिजिटल मार्केटिंग, लाइक मैंने जब 2017 में स्टार्ट किया था तब भी डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप था, बट उतने लेवल पे नहीं था। क्योंकि लोग ज्यादातर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में थे, लोगों का माइंडसेट नहीं था कि हम ऑनलाइन भी बेच सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं। बट जैसे लॉकडाउन आया तो लोगों को समझा कि अब हम ऑफलाइन नहीं जा सकते, तो हम कैसे जाएं, हम ऑनलाइन ही लोगों तक पहुंचे। और दूसरा बड़ा फायदा इस चीज का ये है कि हम लोग ऑफलाइन एक लिमिटेड एरिया और एक लिमिटेड लोग तक ही पहुंच सकते हैं। अगर हमें ओवरऑल
कहीं जैसे आज मैं इंडिया में बैठी हूँ, मुझे यूएस की क्लाइंट भी चाहिए, तो मैं आज ऑनलाइन बैठे वहां पर उनको अप्रोच करके उन्हें अपना क्लाइंट बना सकती हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन करता है। अगर आपको है ना अपने ग्रोथ चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, नए क्लाइंट्स आपको बनाने हैं, तो एक डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो गया है जो हर बिजनेस को अडॉप्ट करना ही चाहिए, करना चाहिए। बिल्कुल। ओके, तो लाइक इसकी डिमांड सडनली आपने बताया कि कुछ इन सालों में ही बढ़ी है, जब से सोशल मीडिया थोड़ा एक्टिव हुआ है, उसी के बाद में लोग जानने लगे इसके बारे में। आपको क्या लगता है मैम कि आने वाला जो फ्यूचर है उसमें क्या डिमांड रहेगी? देखिए, आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा डिमांड रहने वाली है। इनफैक्ट ऐसा कहा भी जाता है कि 2025 तक डिजिटल मार्केटिंग टॉप 3 इंडस्ट्रीज में आएगा जो सबसे बड़ा मार्केट साइज कैप्चर करके रखेगा। क्योंकि आज के टाइम में सब चीजें ऑनलाइन ही हैं और आने वाले टाइम में ये चीज और बढ़ेगी, क्योंकि 2 साल में लोगों को आदत हो चुकी है ऑनलाइन ही काम करने की, ऑनलाइन ही चीजों को देखने की, परचेस करने की। तो जो लोग ऑफलाइन काम करते थे वो लोग भी शिफ्ट हो रहे हैं ऑनलाइन पे। राइट। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है आने वाले टाइम में, और मतलब वही करियर ऑप्शंस भी आ रहे हैं लोगों के लिए, बिजनेसेस के लिए भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और नए करियर मतलब लोग इजीली अडॉप्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि वो कहीं किसी भी छोटे शहर में, मतलब उनको किसी बड़े शहर में जाने की जरूरत नहीं है। आज कोई छोटे शहर में भी है, वहां से भी स्टार्ट करके डिफरेंट मेट्रो सिटीज के या इंटरनेशनल क्लाइंट्स आराम से ले सकता है। ठीक है, तो इसका जो आने वाला फ्यूचर है काफी डिमांडिंग है। बिल्कुल। हम हमारे करियर के लिए या हमारे प्रोफेशनल मैं बात करूँ तो उसके लिए काफी अच्छा ये साबित होगा। राइट। ओके, सो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए कोई स्पेसिफिक स्किल की रिक्वायरमेंट होती है? कौन इसे कर सकता है डिजिटल मार्केटिंग? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग जो भी पहली बात तो है कि आप में मार्केटिंग स्किल्स होने चाहिए, क्योंकि मेनली वही, चाहे आप ऑफलाइन मार्केटिंग करें चाहे ऑनलाइन मार्केटिंग करें, आपको बेचना आना चाहिए। ठीक है। तो एक पहला चीज ये है कि आप में मार्केटिंग स्किल्स होने चाहिए। उसके बाद डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा सेगमेंट चूज कर रहे हैं। जैसे अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप में आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज ग्राफिक डिजाइनिंग का भी होना चाहिए, क्योंकि जो पोस्ट वगैरह आप डालेंगे, जो एड कैंपेन्स का आप बनाएंगे, क्योंकि आप ऑब्वियसली इंटर्न रख सकते हैं, कोई दूसरा ग्राफिक डिजाइनर अपने अंडर में रख सकते हैं, पर अगर आपको ही नॉलेज नहीं होगा तो आप कैसे जज करेंगे कि जो सामने वाला बना रहा है वो सही बना रहा है या नहीं बना रहा है? तो बेसिकली ये बहुत जरूरी है। कंटेंट राइटिंग स्किल्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंटेंट राइटिंग स्किल्स नहीं होंगे तो आप वही है कि बेच ही नहीं पाओगे लोगों को, क्योंकि हमारा अभी ऑनलाइन में हम लोग फेस टू फेस नहीं है। सामने वाला क्या देख रहा है? हमारा कंटेंट देख रहा है और हमारा इमेज देख रहा है। तो अगर हम लोग कंटेंट के थ्रू ही उसके पेन पॉइंट्स को टारगेट करते हुए उन्हें अपने सर्विसेज की नीड महसूस करवा पाए, तो ही ऑब्वियसली वो हमारे लिए लीड में कन्वर्ट होके हमारा कस्टमर बनेगा। तो एक कंटेंट राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मार्केटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जैसे अगर आप एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, जैसे आप फेसबुक पेड मार्केटिंग में जा रहे हैं या गूगल एड्स पे जा रहे हैं, तो उसमें आपको पूरा जो उनका मैकेनिज्म है वो आपको पूरा एल्गोरिथम के थ्रू जो उनका है वो सीखना जरूरी है। तो इसके लिए काफी सारे कोर्सेस हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे डिजिटल मार्केटर्स हैं जो बहुत अच्छे कोर्सेस अभी प्रोवाइड करते हैं। कुछ कोर्सेज तो फ्री भी हैं, जैसे अगर आप बेसिक सीखना चाहें तो बेसिक कोर्सेज से आप स्टार्ट करके एडवांस लेवल पे पेड कोर्सेज लेके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं एज अ डिजिटल मार्केटर। तो ये कोर्सेज होते हैं, इसके अलावा कोई लाइक लोग ग्रेजुएशन करते हैं उस तरीके से कोई स्टडीज इसके लिए? हाँ बिल्कुल, लोग MBA इन डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे हैं आज के टाइम में, क्योंकि पहले MBA सिर्फ सीमित था फाइनेंस तक, या जो नॉर्मल मार्केटिंग रहता है वहां तो सेल्स एंड मार्केटिंग, बट अब जैसे IIMs भी है, एक डिजिटल मार्केटिंग का उनका अलग सेगमेंट है कि अगर आप MBA करना चाहते हैं तो अगर आप फुल फ्लैश करना चाहते हैं तो आप वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसके अलग फायदे मिलेंगे आपको, और अगर आप जैसे ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं उसके बाद अब आप अडॉप्ट करना चाहते हैं ये वाला करियर ऑप्शन, तो आप जो अवेलेबल कोर्सेस हैं वही ऑनलाइन लेके किसी अच्छे डिजिटल मार्केटर के अंडर इंटर्नशिप करके आप स्टार्ट कर सकते हैं ये काम। ओके, तो अब फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग हमने सीख ली है, जो अभी आपने बताया कि काफी डिमांडिंग फील्ड है ये। राइट। ये सीखने के बाद में हम इसमें बिजनेस कैसे करेंगे मैम? देखिए, बिजनेस ऐसा है कि एक आप फ्रीलांसिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छे स्किल्स डेवलप कर लिए हैं तो आप है ना फ्रीलांसिंग करिए, अपने बारे में अपना एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट कीजिए सोशल मीडिया पे, अपने सर्विसेज के बारे में बताइए, जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनके रिव्यूज डालिए उसमें, और ऐसे करके आप क्लाइंट्स लेना स्टार्ट कीजिए। तो जब आपके पास क्लाइंट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे और आपका अगर वर्क एक्चुअल में अच्छा है, जो रिजल्ट दे रहा है, तो ऑब्वियसली आपका वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी भी चलेगा, और दूसरा एक आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने इस लेवल का क्लाइंट लिया, अब मैं नेक्स्ट
थोड़ा हाई एंड क्लाइंट ले लूं जो मुझे अच्छा पे करे। तो एक ये फ्रीलांसिंग का ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे आपने इंटर्नशिप की कहीं पर, तो वही काफी सारी एजेंसीज हैं या काफी सारे बिजनेसेस हैं जो डिजिटल मार्केटर्स हायर करते हैं और बहुत अच्छा पे करते हैं। तो अगर आप जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस वे में भी जा सकते हैं। और तीसरा है कि आप अपनी एजेंसी ओपन कर सकते हैं। जैसे आपने अगर 3 से 4 साल एज अ फ्रीलांसर काम कर लिया और आपके पास टीम है अच्छी, तो आप अपनी एजेंसी ओपन करके हाई एंड प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। ओके मैम, जैसे कि हमारा चैनल है कि हम सिर्फ बिजनेस पे बात करते हैं, तो लाइक हमने जॉब एक काफी अच्छा ऑप्शन है, साथ ही में आपने फ्रीलांसिंग बताया, एक आपने वर्ड इस्तेमाल किया लास्ट में कि एजेंसी हम स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको हम नॉर्मल भाषा में प्रोडक्शन हाउस भी बोलते हैं, कि अपना हम एक हाउस स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पर अब मल्टीपल काम कर सकते हैं। इसी में हम मर्ज करके एडवर्टाइजमेंट कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं अपना, राइट, कि हम इसके थ्रू एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी, कंपनीज हमें अप्रोच करे कि हम उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग करें और उनके ब्रांड को प्रमोट करें। बिल्कुल। तो इसमें क्या स्कोप रहेगा मैम कि लाइक एजेंसी कैसे हम शुरू कर सकते हैं? देखिए इसमें भी काफी स्कोप है। जैसे अगर आप मतलब सारी इसमें चीज यहीं पर आ जाती है कि अगर आपके स्किल सेट बहुत अच्छा है तो आप डेफिनेटली क्लाइंट्स को रिजल्ट ला के दे सकते हैं। अगर क्लाइंट्स को रिजल्ट आ रहे हैं तो आपका एजेंसी बहुत अच्छे से फ्लरिश करेगा। राइट। तो अब जैसे आपके पास टीम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जैसे मैंने बताया काफी वास्ट ऑप्शन है। अब इसमें अगर प्रोडक्शन हाउस की हम बात करें तो पूरा कंप्लीट वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी का काम आ जाएगा, वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाएगा, एसईओ आ जाएगा, बाकी जो मैंने बताया कि गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट स्ट्रेटेजी, वो सारी चीजें तो होंगी। तो अगर आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं तो आप अकेले ये काम नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक टीम होना बहुत जरूरी है जो आपके सेम लेवल की हो और क्लाइंट्स को रिजल्ट प्रोवाइड कर सके। राइट। तो जब आपको लगे कि आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया है तो आप एक टीम आपके पास है तो आप एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे कम क्लाइंट्स लेके स्टार्ट कीजिए कि शुरू में आपने 2 क्लाइंट लिए, 3 क्लाइंट लिए, देखिए कि वो चीज मैनेज हो पा रही है या नहीं हो पा रही, क्लाइंट को रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। राइट। उस अकॉर्डिंगली आप और पर्सन्स को हायर करके और ग्रो कर सकते हैं। उसी तरीके से अपनी एजेंसी शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगर मैम इसमें हम वर्क शुरू करते हैं अपना, कोई डिजिटल मार्केटर बनता है, अपनी एजेंसी शुरू करता है, ऐसे क्या टूल्स होते हैं जिनकी उसको रिक्वायरमेंट होती है? देखिए टूल्स का तो ऐसा है कि काफी सारे टूल्स अवेलेबल हैं अगर आप है ना डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में काम कर रहे हैं तो। जैसे अगर मैं डिजाइनिंग की ही बात करूँ तो फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, कैनवा हो गया, इन सब पे काफी अच्छे से काम होता है। और अगर डिजिटल मार्केटिंग टूल्स की बात करूँ तो उसमें भी ऑटोमेटिव बहुत सारे टूल्स आते हैं, जैसे हुटसूट हो गया और क्लिक फनल हो गया, तो उस अकॉर्डिंगली काम होता है। बाकी एक चीज बहुत जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक बार आपने चीज सीख ली तो आपको खुद को अपग्रेड करते ही रहना पड़ेगा। अप स्किलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में, क्योंकि हर दूसरे दिन मार्केट चेंज हो रहा है, काफी सारे टूल्स नए आ रहे हैं, काफी सारी चीजें और एड कैंपेन्स में आ रही हैं, मतलब एल्गोरिथम रोज अपडेट हो रही है। तो अगर ये एल्गोरिथम क्या होता है मैम? देखिए एल्गोरिथम ऐसा होता है कि जब हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू काम करते हैं ना तो हम लोगों को टारगेट करते हैं। तो फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे जिस तरह हमारे ऐड को समझता है और टारगेट करता है कि हाँ ये लोग इनके कस्टमर हो सकते हैं या ये लोग इंटरेस्ट ले सकते हैं, तो वो जो बैकएंड का पूरा वर्क रहता है वो एल्गोरिथम कहलाता है। ओके। तो जैसे अगर मैंने आज कोई एड रन किया है और मैंने कुछ लोगों को टारगेट कर दिया है, तो फेसबुक के एल्गोरिथम में जाएगा कि अच्छा ये स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑडियंस मेरी कस्टमर है। ओके। तो वो वैसे ही लोगों को और ढूंढेगा, उनको मेरा ऐड दिखाएगा और उनको टारगेट करेगा। तो अगर मेरा फर्स्ट स्टेप ही गलत है कि मैंने मेरा टारगेटेड ऑडियंस ही गलत सेलेक्ट किया है, तो एल्गोरिथम जो मैंने डाला टारगेट ऑडियंस उसी पे काम करेगा और वो मेरे लिए वर्क नहीं करेगा। फिर जो वो लोग कहते हैं ना कि हमने ऐड रन किए हमें रिजल्ट नहीं मिला, उसका रीजन ये रहता है। तो हमें एल्गोरिथम को मोल्ड करना है कि वो हमारी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचे और काम करे। यही चीज ऐड में होती है, यही चीज ऑर्गेनिक में होती है। अगर ऑर्गेनिक में हम लोग उन्हीं लोगों से इंटरेक्ट करेंगे जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस हो सकती है, उनसे एंगेजमेंट करेंगे और है ना, तो एल्गोरिथम काम करेगी उस वे में कि उन्हीं जैसे लोगों को और मेरा कंटेंट शो होगा। राइट।
तो वही लोग मेरे ऑडियंस बनेंगे, वहीं से इंगेजमेंट आएगा, वहीं से मेरा प्रोफाइल ग्रो करेगा, वहीं से फॉलोअर्स ग्रो करेंगे। तो ये सारी चीजें बहुत इंटरलिंक्ड होती है, तो उस वे में ही हमें काम करना पड़ता है। ठीक है। तो मैम अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम इसमें इनकम कर सकते हैं, और इनकम के पॉइंट से पहले हम बात करेंगे कि लगभग कितना इन्वेस्टमेंट इसमें हमें लगाना होता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट इस फील्ड में इतना ज्यादा मेजर नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्सेज कर रहे हैं। कि क्योंकि है ना, मंथली कोर्सेज भी हैं यहाँ पे, डिप्लोमा भी होता है, डिग्रीज भी होती हैं, तो वो मेनली आपकी ही चॉइस है। पर अगर आप एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप काफी सारे फ्री कोर्सेज लेके एक नॉर्मल सा पेड कोर्स लेकर भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप इंटर्नशिप करेंगे, ऑब्वियसली आपको, क्योंकि थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज वर्क करती है, तो डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंस गेन होगा ही। फिर जैसे जैसे आप अर्न करना चाहें तो आप और एक्सपेंसिव पेड कोर्सेज में जाके अपनी अपस्किलिंग कर सकते हैं। एक कोर्सेज का इसमें एक्सपेंस होता है, दूसरा जो हमारे पास लैपटॉप होता है, इसमें भी लैपटॉप की कोई रिक्वायरमेंट है कि यही प्रोसेसर हमें चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप हाई एंड एडिटिंग में जा रहे हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपको एक अच्छा लैपटॉप चाहिए रहेगा, वरना एक बेसिक लैपटॉप इनफ है कोई भी एड कैंपेन्स रन करने के लिए या सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करने के लिए, और एक बेसिक स्मार्टफोन इनफ है कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करने। और मैम इससे कितना अर्न कर सकते हैं हम? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप क्या सर्विस ऑफर कर रहे हैं, और क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग ही आप 5000 7000 से कर सकते हैं बेसिक पैकेज, और बाद में आप जैसे कि क्लाइंट का बहुत सारी सर्विसेज आपसे मांग रहा है, तो आप अपना एक कस्टमाइज पैकेज बना के क्लाइंट को ऑफर कर सकते हैं। तो इट्स डेफिनेटली मतलब ऐसा है कि इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, और सबसे पहली बात कि आप अपने आप को कितना वैल्यूएबल समझते हैं, क्योंकि प्राइसिंग जो है एक बहुत ही फ्लक्चुएटिव मैटर है यहाँ पर, कि ये सामने वाला अगर कोई फ्रेशर है वो एक चीज कर रहा है तो वो ऑब्वियसली कम चार्ज करेगा, और 2 साल एक्सपीरियंस जो है वो ज्यादा चार्ज करेगा, जो 5 साल एक्सपीरियंस है वो और ज्यादा चार्ज करेगा। तो क्योंकि उसका ऑब्वियसली रिजल्ट रेशियो भी अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली जो 5 साल एक्सपीरियंस वाला है उसका ही ज्यादा आएगा। तो मैं ऐसा नहीं स्पेसिफिकली कह सकती हूँ कि 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, 10,000 से कर सकते हैं, 15,000 से कर सकते हैं। एक क्लाइंट से हम इतना चार्ज कर सकते हैं, अगर हमने जैसे 4-5 क्लाइंट बना लिए, ठीक है, तो फिर हम 35 to 40-50,000 भी अर्न कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। आप यहाँ पर इनफैक्ट मैं कुछ ऐसे डिजिटल मार्केटर्स को जानती हूँ जो 4 to 5 lakhs पर मंथ भी अर्न करते हैं। तो मैम अब हम आपसे जानेंगे, हमारा एक लास्ट में सेशन होता है कि क्या आपने ऐसी गलतियां करी अपने 5 साल के इस करियर में जो आप सजेस्ट करेंगे उन लोगों को जो डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हैं वो ना करें, और ऐसी क्या चीजें हैं जो आपने करी जो प्लस पॉइंट उनके लिए हो सकते हैं, वो अगर इस चीज को अपनाएंगे तो ये काफी बेनिफिशियल उनके लिए रहेगा? देखिए, एक मेन गलती मैंने ये करी है कि जब मैं क्लाइंट्स को ऑन बोर्ड करती हूँ तो मैंने स्टार्टिंग में मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करवाती थी उनसे, क्योंकि है ना, मतलब मैं भी क्योंकि इतनी एक्सपीरियंस्ड नहीं थी उस टाइम में, और उस टाइम इतना डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड था भी नहीं जितना अभी इस लेवल में आ गया। तो एक मैं ये सजेस्ट करूंगी कि कोई भी अगर एज अ फ्रीलांसर वर्क कर रहा है तो वो अपने डिलीवरेबल्स की वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और पेमेंट टर्म्स क्लियरली एक कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करें। उससे क्या रहेगा कि आप भी सेफ साइड है, आपका कस्टमर भी सेफ साइड है, और दोनों एक दूसरे को अकाउंटेबल हो सकते हैं। ठीक है। तो कहीं पर भी कोई वो जो लैग आता है ना कि कॉन्वर्सेशन लैग आ गया या कोई रिजल्ट अगर नहीं मिला तो हो गया, वो एक चीज जो है वो अवॉइड हो जाएगी, क्योंकि जो भी चीज होगी सारा कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड होगी। और दूसरी एक मैंने जो मिस्टेक करी वो ये है कि मैंने स्टार्टिंग में अपना पर्सनल ब्रांड नहीं क्रिएट किया। क्योंकि उस टाइम में इतना था भी नहीं, उस टाइम फ्रीलांसिंग ही बहुत हुआ करता था कि हाँ ठीक है फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, इनकम आ रही है तो इट्स फाइन, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का इतना ज्यादा वाइड सिनेरियो नहीं था उस टाइम पे। पर जैसे अगर आप पिछले 2 साल में देखेंगे तो जिन लोगों ने अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर रखा है वो लोग काफी अच्छे लेवल पे पहुंच गए, क्योंकि अब सबको ये सर्च ऑनलाइन ही कर रहा है। जैसे मतलब किसी को कोई बिजनेस ओनर को डिजिटल मार्केटर चाहिए तो वो भी जाके ऑनलाइन ही सर्च कर रहा है कि भाई कौन सा डिजिटल मार्केटर अच्छा है। तो अगर कोई भी अभी के टाइम में स्टार्ट कर रहा है तो वो इमीडिएटली अपना पर्सनल ब्रांड पे वर्क करे। तो उस वे में एक मैं ये सजेशन देना चाहूंगी। बाकी तीसरी चीज तो मतलब मिस्टेक नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि मैं तो अपस्किलिंग करती ही रहती हूँ। बाकी मुझे ये कि कोई भी अगर वर्क कर रहा है इंसान तो ये ना सोचे कि हाँ मुझे सब आता है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में कोई ऐसा इंसान नहीं हो सकता है जिसे सब आता हो। तो हमें कंटिन्यूअसली अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपस्किल नहीं करोगे, आप नए बाउंड्रीज क्रॉस नहीं कर सकते हो, आपकी ग्रोथ उस लेवल में नहीं हो सकती है। मतलब जितना जल्दी आप अपने आप को अपस्किल करेंगे उतना अच्छा आप चार्ज कर सकते हैं क्लाइंट से और उतना अच्छा अर्न कर सकते हैं।
ओके, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ऑप्ट करे तो उनको फ़ायदा मिलेगा? कुछ चीज़ें जो ऑप्ट करें उसमें ये है कि जो डिजिटल मार्केटर्स हैं जो अभी बहुत अच्छे लेवल पे हैं, जैसे सौरभ जैन हो गए, नील पटेल हो गए, डिजिटल प्रतीक हो गए, सहेली चटर्जी हैं, इनको फॉलो करें क्योंकि ये लोग अपने पेजेस पे बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे आपको काफ़ी सारा मतलब नॉलेज आपका इंक्रीज हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो एक्सपीरियंस यहाँ नहीं मिल पा रहा है एक जगह पे बैठे हुए, वो आपको उनके वर्क के थ्रू, उनके आइडियाज के थ्रू मिल सकता है। बाकी दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि अगर आप अच्छे डिजिटल मार्केटिंग के पेड कोर्सेस ऑप्ट करते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब आप ऐसा मत सोचिए कि वो तो कोर्स 50,000 का है, 60,000 का है, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि कोई भी कोर्स वेस्ट ऑफ मनी नहीं है। आप अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, चीजें सीख सकते हैं, पर एक अगर आप सिस्टमेटिक वे में सीखेंगे तो वो आपको ही हेल्प करेगा, आपको जल्दी अर्न करने में हेल्प करेगा। क्योंकि एक होता है कि इंसान खुद सीढ़ियां चढ़ रहा है तो उसको खुद अपनी गलतियां हिट एंड ट्रायल करते हुए आगे बढ़ना है, और अगर कोई इंसान को कोई रास्ता दिखा रहा है, एक आपका मेंटोर है जो आपको पूरा ट्रेन कर रहा है, तो आप ऑब्वियसली जल्दी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। राइट, ओके, होपफुली सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। तो ये वीडियो उन लोगों से शेयर करें जो कि इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और मेरे इस चैनल जस्ट स्टार्टअप को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे भी दिखने वाले हैं। तो तब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सवाल जरूर कमेंट में मुझे बताएं। थैंक यू सो मच।